हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसके आगे के टॉपिक्स। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता ही है, द रेशियल यूटोपिया टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके कुछ पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी बचे हुए पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है एलिमिनेशन ऑफ द डिसेबल्ड। तो बच्चों, नाजी आइडियोलॉजी का एक और बहुत ही क्रूशियल इनह्यूमन पार्ट जो कि मानवता के खिलाफ था, क्या? डिसेबल्ड लोगों का एलिमिनेशन। हिटलर का एम यही चल रहा था ना कि जर्मनी में एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां पर सिर्फ सुपीरियर लोग ही रहते हों, सुपीरियर लोगों का ही राज चले, सभी पावर्स जितनी भी सोशल या फिर पॉलिटिकल पावर है वो सब कुछ आर्यंस के पास ही हो, और जो डिसेबल्ड ग्रुप है लाइक रशियन, रोमा, ज्यूस वगैरह, इन सबको कंट्री से बाहर निकाल देना चाहिए। इन्हें तो सोसाइटी में रहने का कोई हक ही नहीं है। ये उसकी सोच हो चुकी थी। तो फिर उसी पॉइंट को अब हम देखने वाले हैं कि हिटलर ने कैसे कैसे डिसेबल्ड पीपल को पूरी तरह से सोसाइटी से हटा दिया। इसमें फर्स्ट है हमारा डिसेबल्ड पीपल सीन एज अ बर्डन ऑफ सोसाइटी। क्या मतलब है? देखो, हिटलर और नाजिज्म पार्टी, इनका यही मानना था ना कि जो भी लोग फिजिकली या फिर मेंटली डिसेबल है वो सोसाइटी के लिए एक बर्डन है। उनके हिसाब से ये लोग काम तो कर नहीं सकते, आर्मी में जा नहीं सकते और आर्यन रेस को भी स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। इसीलिए नाजिज ने ये सोच बना ली थी कि ऐसे लोगों को तो मार ही देना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इनको तो जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। इसीलिए हिटलर ने धीरे धीरे अपनी इस सोच को बढ़ाते हुए जो डिसेबल पीपल हैं इनको कंसंट्रेशन कैंप में भेजना शुरू किया। वहां उन लोगों को मारा पीटा गया, कईयों की तो जानें भी ले ली गई थी। हॉलोकॉस्ट जैसी ट्रेजेडी जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये ट्रेजेडी के चलते बहुत सारे लोगों को जिंदा दफन भी कर दिया गया था। आगे देखो, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सीक्रेट किलिंग प्रोग्राम्स। हिटलर की जो ये सोच चल रही थी कि डिसेबल पीपल को यहाँ से हटा दो, इन्हें सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है, इसी सोच के बेसिस पर नाजी ने एक सीक्रेट पॉलिसी या एक सीक्रेट प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसे क्या बोला गया? यूथवांसिया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर क्या होता है, जो भी डिसेबल बच्चे हैं या फिर अडल्ट हैं, इनको सीक्रेटली हॉस्पिटल और केयर सेंटर में मार दिया जा रहा था। कभी कभी उन्हें इंजेक्शंस दिए गए या फिर कभी गैस से मार दिया गया, कभी भूख से मरने दिया गया, और पेरेंट्स को अक्सर छुट्टी क्लोज दिए जाते थे कि नेचुरल डेथ इनकी हो गई है, एक प्राकृतिक आपदा के कारण इनकी मौत हो गई है। आगे समझ, आगे देखो, व्हाई वाज दिस डन? आखिर किया क्यों जा रहा था? उन मासूमों की, उन बच्चों की, अडल्ट्स की आखिर क्या ऐसी गलती हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें इतना ब्रूटली मार दिया जा रहा था? आइए देखते हैं। हम सबको पता है हिटलर का यही मानना था कि जर्मनी को एक परफेक्ट आर्यन सोसाइटी के रूप में एस्टैब्लिश करना, और जिसके लिए जो वीक लोग हैं उनको वहां से हटाना बहुत जरूरी है। जो डिसेबल पीपल है उनको वो बर्डन की तरह ले रहा था। और हिटलर का ये थॉट प्रोसेस क्या, उसकी सोच में ये चीज बस चुकी थी कि जर्मनी को अगर ग्रो कराना है, जर्मनी को एक प्योर आर्यन सोसाइटी बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ डिसेबल्ड पीपल जो है इन्हें हटा देना चाहिए, इन्हें सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए। और जो कि हिटलर की सोच थी टोटली गलत थी। भाई, एक सोसाइटी है, वहां पर सबको रहने का हक है ना। और साइंटिफिकली उसने झूठी झूठी अफवाहें फैला के कि ये लोग ऐसे हैं, जर्मनी की आज जो इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी है, जर्मनी की जो ये सिचुएशन है, ये सब इन पीपल्स की वजह से है। लोगों के मन में भी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई कि भाई ये अगर इतने गलत है तो हम तो इनके साथ नहीं रह सकते। और अपनी इसी सोच के चलते उसने बच्चों, बूढ़ों को मारा गया, और सोसाइटी से जितनी भी डिसेबल्ड ग्रुप हैं, जितनी भी अदर कम्युनिटीज हैं, आर्यन रेस को छोड़ के जितनी भी कम्युनिटीज हैं, उन सबको बाहर निकाल दिया गया या फिर मार दिया गया। इसीलिए बच्चों, एलिमिनेशन ऑफ डिसेबल्ड जो ये पॉलिसी थी हिटलर की, ये हमें क्या सिखाता है कि जब भी कोई स्टेट, कोई गवर्नमेंट ये डिसाइड करे ना कि किसे जीने का हक है, किसे जीने का हक नहीं है, कौन किसे शादी करेगा, कौन किसका लाइफ पार्टनर बनेगा, किसे कहाँ रहना चाहिए, किसे कहाँ नहीं रहना चाहिए, तब इस सिचुएशन में सोसाइटी एक सबसे खतरनाक फेज में चली जाती है। इसीलिए नाजी जर्मन का ये जो चैप्टर है, ये हमें बार बार ये चीज रिमाइंड कराता है कि हर इंसान की लाइफ की वैल्यू होती है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक हो, वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा हो, किसी ऊंची कम्युनिटी से चाहे नीची कम्युनिटी से, लेकिन इंडिविजुअल, उसकी लाइफ की बहुत बड़ी कीमत होती है। आ गया समझ? आगे देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मास किलिंग्स। तो बच्चों, अब हम नाजी आइडियोलॉजी का जो सबसे डेंजरस, सबसे दर्दनाक स्टेज था, मास किलिंग, जिसे हम हॉलोकॉस्ट भी बोलते हैं, आओ देखते हैं। हिटलर और नाजीज का क्या सपना था? एक रेशियल यूटोपिया, यानी कि प्योर आर्यन वाली एक सोसाइटी, एक कंट्री एस्टैब्लिश करना। लेकिन अपने इस गलत सपने को सच बनाने के लिए उन्होंने जो किया ना, वो इंसानी हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा क्राइम, सबसे वर्स्ट क्रूशियल क्राइम के रूप में देखा जाता है। और अब हिटलर ने अपने इस सपने को साकार करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए, वो स्टेप हम देख लेते हैं, जिसमें एक मेजर स्टेप था हमारा हॉलोकॉस्ट। अब हॉलोकॉस्ट का क्या मतलब होता है? मास किलिंग, यानी कि एक साथ लाखों लोगों को मार देना। क्या मतलब है? नाजीज ने क्या प्लान बनाया कि ज्यूस और जो दूसरे अनडिजायरेबल ग्रुप्स है ना, इनको खत्म कर दो, इनको मार दो, तभी एक प्योर आर्यन रेशियल सोसाइटी की स्थापना की जा सकती है, तभी बिना रुकावट के हम जो सोच रहे हैं वो चीजें फुलफिल की जा सकती हैं। अब कौन कौन मारे गए थे इस हॉलोकॉस्ट में?
जो ये हॉलोकॉस्ट मास किलिंग का प्रोसेस हिटलर ने चलाया था, इसमें ज्यूस और जो बाकी अलग अलग माइनॉरिटी ग्रुप्स जो इंक्लूड थे ना, वो सभी मारे गए थे। सबसे मेन टारगेट ज्यूस को जरूर किया गया था, लेकिन बाकियों को भी छोड़ा नहीं गया था। ये नहीं है कि ज्यूस को मार दिया बाकी सबको छोड़ दिया, ऐसा नहीं था। ज्यूस तो उनका मेन टारगेट थे, लेकिन जो अदर कम्युनिटीज थी लाइक रोमा, पोल्स, स्लेव, पॉलिटिकल अपोनेंट्स, इन सबको भी एक एक करके मार दिया गया था। आगे समझ, आगे देखो। अब एक सवाल ये भी था कि इन लोगों को मारा कैसे गया। तो बच्चों, ये जो किलिंग्स हुई, मास किलिंग, ये एक्सीडेंट नहीं थे, बल्कि एक प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड मर्डर थे। लोगों को गैस चैम्बर्स में मारा गया, कंसंट्रेशन कैंप्स में भूखा, थकान और टॉर्चर से मारा गया, और बहुत सारे केसेस में तो मास शूटिंग भी की गई। मास शूटिंग क्या होता है? एक लाइन में 100-200 बंदों को खड़ा कर दिया, एक एक करके सब पे गोली चला दी, सब खत्म। मीन्स टू से जो ये लोगों को मारने का प्रोसेस था, मास किलिंग का जो ये प्रक्रिया थी पूरी, ये एक प्लान और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से की गई थी। ये नहीं है कि मन किया मार दिया, ऐसे नहीं। जैसे किसी कंपनी में कोई काम कैसे प्रोफेशनलिज्म स्टेप बाय स्टेप होता है ना, ऐसे इन लोगों को मारने का काम भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया गया था। कोई दया भाव, कोई इंसानियत, कुछ नहीं देखा गया, चाहे वो बड़ा है, बच्चा है, बूढ़ा है, जो भी इन कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे थे, इन सबको एक एक करके उन्होंने मार दिया था। आगे देखो, स्केल ऑफ द हॉलोकॉस्ट। अब इसमें क्या है? हॉलोकॉस्ट का जो है हमारा प्रोसेस है, इसमें 1, 2, 10, 100 नहीं, बल्कि लगभग 60 लाख, 6 मिलियन ज्यूस और अदर कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो मार दिए गए थे, क्योंकि वो हिटलर की नजर में इंफीरियर थे। आप सोच रहे हो कितना बड़ा आंकड़ा, एक साथ 60 लाख लोगों को मार देना, सिर्फ इस वजह से कि हम एक आर्यन सोसाइटी स्थापित करना चाहते हैं, और जो आर्यन को छोड़ के बाकी अदर कम्युनिटीज हैं हम इन्हें नीचा समझते, अपनी एक गलत सोच की वजह से इतने सारे लोगों की जान उन्होंने गंवा दी थी। तो बच्चों, हॉलोकॉस्ट हिटलर के एक परफेक्ट रेशियल फ्यूचर का सबसे ब्रूटल, सबसे घटिया, खतरनाक, डेंजरस, इनह्यूमन पार्ट था, इनह्यूमन स्टेप था, और जो कि हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देता है। क्या? कि जब किसी आइडियोलॉजी में नफरत, रेशियम और सुपीरियरिटी आ जाती है ना, तो वो पूरी इंसानियत को तबाह कर देती है। मतलब कि जब भी किसी एक लीडर के मन में ये सोच आ जाए ना कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये कम्युनिटी सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, ऐसी सोच आ जाए तो वो उस सोसाइटी को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। और बच्चों, हॉलोकॉस्ट सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं है, ये एक वार्निंग है, ताकि दुनिया में दोबारा कभी ऐसा गलत ना कोई सोच सके, ना ही कर सके। इसीलिए हर किसी इंसान को ये चीज सोचनी चाहिए कि जब भी किसी एक के हाथ में सारी कंट्री की पावर चली जाए तो रिजल्ट उसका कितना भयानक हो सकता है। आ गया समझ? तो बच्चों, ओवरऑल रेशियल यूटोपिया का क्या मतलब था? हिटलर के गलत और खतरनाक सपने का सच होना, जो उसने देखा था। हिटलर का जो एम था कि आर्यन रेस को ही सबसे पावरफुल बताना, आर्यन रेस की ही स्थापना करना और आर्यन रेस को प्योर रखना, ऐसी जो उसकी सोच थी, और उसके चलते कैसे उसने ज्यूस, डिसेबल पीपल, पोल्स, ब्लैक्स, माइनॉरिटी ग्रुप, इनको अनडिजायरेबल डिक्लेयर किया, इन्हें जर्मनी के लिए प्रॉब्लम बताना शुरू किया, और एट द एंड कंसंट्रेशन कैंप में भेज के उन्हें मार दिया गया था। इसमें हमने ये सब अच्छे से समझा, और इस पूरे सिनेरियो को जो हमारा सबसे क्रूशियल पार्ट था वो था द हॉलोकॉस्ट, जिसमें लाखों लोगों की जानें एक साथ ले ली गई थी। टॉर्चर करना, परेशान करना, ये एक हद तक हम समझ सकते हैं, लेकिन बिना किसी फॉल्ट की, सिर्फ इस वजह से कि ये लोग इस कम्युनिटी में पैदा हो गए, इसके चलते लाखों लोगों, लगभग 60 लाख लोग, 6 मिलियन लोगों की जानें ले ली गई थी। कोई बच्चा, छोटा, बुजुर्ग, कुछ भी देखे बिना उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो हमारे लिए एक सीख भी है ये कि जब भी सोसाइटी में प्योर और इम्प्योर का आइडिया आ जाता है ना किसी लीडर के मन में, तो वो हमारे लिए कितना क्रूशियल, कितना डेंजरस हो सकता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग।